सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा एक ऐसी गाथा है जो न केवल बौद्ध धर्म का आधार है बल्कि मानवता के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल, के एक शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी के चलते शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को राजमहल के विलासितापूर्ण वातावरण में पाला ताकि वे संसार के दुखों से अनभिज्ञ रहें और गृहस्थ जीवन में ही रुचि ले। राजमहल में विलासितापूर्ण जीवन। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ। राजमहल में उन्हें सभी सुख सुविधाएं और विलासितापूर्ण जीवन दिया गए। शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को बाहरी संसार के दुखों से दूर रखा जा। महल में ही विभिन्न संस्कृतियों और कलाओं की शिक्षा दी गई और उन्हें सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण दिए गए। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। संसार के दुखों का सामना। युवा सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पिता ने यह यात्रा निश्चित की और सुनिश्चित किया कि उनके मार्ग में सभी प्रकार के सुखद दृश्यों को दिखाया जा। लेकिन इस यात्रा में उन्होंने कुछ ऐसे दृश्यों का सामना किया जिनसे वे गहराई से प्रभावित हुए। इन 4 दृश्यों ने उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी। एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा कि उम्र के साथ मनुष्य का शरीर कैसे बदलता है। यह देखकर उन्हें यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति को बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है। 2 बीमार व्यक्ति। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति बीमारी के दर्द से गुजरता है। यह देखना उनके लिए काफी दुखदायी था। 3 मृत व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि मृत्यु अनिवार्य है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। 4 सन्यासी। उन्होंने एक शांत और संतुष्ट सन्यासी को देखा जो जीवन के सभी मोहमाया से परे थे। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय में गहरा परिवर्तन किए। उन्हें यह समझ में आया कि सांसारिक जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य है और जीवन में सुख का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। इसी के साथ सन्यासी के शांत और संतुष्ट चेहरे को देखकर उनके मन में एक नई दिशा की खोज शुरू होगा। त्याग और संन्यास। सिद्धार्थ का हृदय संसार के दुखों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने जीवन को सत्य की खोज में लगाएंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने परिवार, संपत्ति और राजमहल के सुखों को छोड़ने का निर्णय लिए। एक रात जब सब सो रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास ले लिए। इसे महान त्याग, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सत्य की खोज में प्रयास। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा शुरू की और कई महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं से ध्यान और योग की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया जिसमें वे कई दिनों तक उपवास करते और कठिन साधना करते। परंतु सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह तपस्या और अत्यधिक कष्ट देने वाला मार्ग भी मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। मध्य मार्ग की खोज। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही मार्ग सत्य की ओर नहीं ले जाते। इस प्रकार उन्होंने मध्य मार्ग का चयन किया जिसमें न तो भोग विलास था और न ही कठोर तपस्या। वे एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और यह प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता वे वहां से नहीं उठेंगे। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की एक लंबी साधना की। कई दिनों तक वे बिना हिले डुले वहीं बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने कई आंतरिक और बाहरी बाधाओं का सामना किया जिनमें उनकी आंतरिक इच्छाएं और माया के मोह सम्मिलित। उन्होंने इन्हें पार कर सत्य का साक्षात्कार किया और यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उन्हें इस क्षण में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध हुआ जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दर्शाता है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। एक दुख। जीवन में दुख है और यह अनिवार्य है। 2 दुख का कारण। इस दुख का कारण हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। 3 दुख की समाप्ति। इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। 4 दुख की समाप्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग जिसमें सही दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और ध्यान शामिल है। बुद्ध का यह मार्ग जीवन को दुखों से मुक्त करने का एक व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। यह न केवल आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है बल्कि समाज के कल्याण में भी सहायक है।
धर्म चक्र प्रवर्तक। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने समाज को अपने इस ज्ञान से परिचित कराने का निर्णय लिए। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश के द्वारा उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझाए। इस उपदेश के बाद बुद्ध के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी और बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा। समाज पर प्रभाव और विरासत। बुद्ध ने अपने शेष जीवन में भारत के विभिन्न भागों में यात्रा की और लोगों को उनके दुखों से मुक्ति पाने के उपाय सिखा। उन्होंने जाति, वर्ण और समाज के विभिन्न भेदभावों को मिटाने का प्रयास किया और प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संदेश दिए। उनके विचारों ने समाज में एक नई चेतना उत्पन्न की और बौद्ध धर्म एक महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलन बन गए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जीवन के सत्य को एक सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। बुद्ध के विचार आज भी लोगों के